अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम आप तक अलग अलग चीज़ों को जो है अलग अलग इंफॉर्मेशन को, खबरों को शिक्षक भर्ती से मुतालिक पहुंचाते हैं। मवाद भी हम आप तक जो है हम आपको अवेलेबल करके देते हैं। जैसा कि कल से एक जो है न्यूज़ चल रही है, जो है कंट्रोवर्शियल मुद्दा है हमारे शिक्षक भर्ती का। और हमारे जो है दो जो चीज़ें उसमें अलग अलग दिखाई देती, जिसको हम ब्रिज कोर्स कहते हैं, जिसमें डीएड और बीएड ये दो जो ग्रुप्स है ये डिवाइड हो चुके थे 2017 के भर्ती के बाद से। और बीएड जो है उसको ब्रिज कोर्स की जो शर्त है, जो एनसीटीई कहता है, उससे मुतालिक जो है पवित्र पोर्टल के शिक्षक भर्ती में लास्ट टाइम 17 में ऐसा हुआ था, लेकिन 1 से 5 पर उनको नियुक्ति नहीं दी गई थी। लेकिन फिलहाल जो है अलग अलग स्टेट के, अगर आपको पता है तो मुद्दे चल रहे हैं। ब्रिज कोर्स जो है बीएड वालों को 1 से 5 पर ब्रिज कोर्स के बेस पर लिया जाए सीटीटी या टीईटी 1 के ऊपर। लास्ट टाइम 17 के भर्ती के बाद 2019 में शायद वो केस गई, क्योंकि 19 में उसकी नियुक्तियां मिली थी 17 के भर्ती की। अब ये मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जो डिसीजन दिया है कि इसका जो भी होगा बीएड 1 से 5 पर जो आने वाले हैं, तो उनके रास्ते को सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जैसा बंद कर दिया है। एक सीधी सी बात दिख रही है कि जो ब्रिज कोर्स का केस था वो सुप्रीम कोर्ट में बीएड वाले, अगर मैं बात करूं तो वो हार चुके हैं। अब इसमें जो है रेफरेंसेस अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है। अब ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, क्योंकि ये सबकी बॉस जो है होती है ये अदालत, तो जाहिर सी बात है कि पूरे भारत में ये लागू होगा। लेकिन अब जो है हमारे महाराष्ट्र के ब्रिज कोर्स की केस पर जो है अब हमारी नजर होगी। अब क्या उसका डिसीजन लेते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हमारा महाराष्ट्र का शिक्षण विभाग। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में जो है यही बीएड की केस जो है हार चुके थे बीएड वाले। 1 से 5 पर आने के लिए 15,500 शिक्षकों की जो भर्ती थी राजस्थान में, वही केस गई थी सुप्रीम कोर्ट में। जब वो हार चुके थे राजस्थान के हाई कोर्ट से, तो वो गए थे सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में भी वो जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बाजू लेने से मना कर दिया बीएड वालों की, क्योंकि वो डीएड वाले 1 से 5 पर एलिजिबल है, ऐसा उन्होंने कहा है। रही बात ब्रिज कोर्स की, तो तमाम चीजों का मुताला किया सुप्रीम कोर्ट है, वो तमाम चीजों का एनालाइज किए होंगे। अब वो 15,500 शिक्षकों की जो भर्ती राजस्थान में होने वाली है वो क्लियर हो गई। 1 से 5 पर बीएड वालों को राजस्थान में नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये एलिजिबल नहीं है। अगर मैं दूसरा पहलू बोलूं तो दिल्ली की अगर मैं बात करूं, DSSB जिसको हम बोलते हैं दिल्ली शिक्षा बोर्ड जो है, इसमें भी शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। वो भी केस जो गई है DSSB, जिसको हम भी दे सकते हैं, बात ज़हन में रखो। अगर आप सीटेट पास है तो आप दिल्ली की शिक्षक भर्ती दे सकते हो DSSB की। उसमें एक ही पेपर होता है सीटेट के बाद में, जो एक होता है इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, लेकिन शायद उसमें माइनस मार्किंग होती है, 200 मार्क का पेपर होता है, ठीक है। तो अब DSSB में प्राइमरी 1 से 5 पर केस जीत गए हैं बीएड वाले, ये बात ज़हन में रखो। ये दूसरा पहलू मैं बता रहा आप लोगों को कि DSSB में यही जो है बीएड वाले वो केस जीत चुके हैं और उनको लागू कर दिया गया है दिल्ली में 1 से 5 पर बीएड वालों को ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स मतलब अब वो सीटीटी 1 होंगे, वो मार्क लेंगे और वो इसमें आ जाएंगे, कहां पर 1 से 5 पर। अब वो डीएड नहीं है, तो उसी डीएड का एक ऑप्शनल कोर्स होता है जो गवर्नमेंट ऑन ड्यूटी 2 साल के अंदर गवर्नमेंट बोलती है कि तुमको करना होगा। 6 महीने का कोर्स होता है वो ब्रिज कोर्स। ऑल इंडिया में है वो, हर अलग अलग मकामात पर, तो वो करना होता है और वो 6 महीने के अंदर करने की शर्त होती है। 6 महीने का कोर्स होता है, 2 साल जॉब लगने के बाद के अंदर करने की कोशिश होती है, जैसा करनी होती है हमको, और उसकी शर्त होती है। तो दिल्ली में जीत गए, जयपुर से हार चुके थे, राजस्थान से वो सुप्रीम कोर्ट में भी हार गए। अब इसका इफेक्ट जो है हमारे महाराष्ट्र के शिक्षक भर्ती के ब्रिज कोर्स की केस पर पूरा पड़ने वाला है। मेरा जहां तक कयास है कि अब जो है डीएड वालों को राहत की जो है सांस लेने की जरूरत है, क्योंकि अब वो सुप्रीम कोर्ट ने ही जब निर्णय दे दिया कि ये लोग एलिजिबल नहीं है, तो डीएड वालों को उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रही बात, जैसा जो दूसरी बात अगर मैं बोलूं कि वो आएंगे वो नहीं आएंगे, ये सोचकर अपनी जो है
टैट की तैयारी, अभियोगिता की तैयारी को डाउन मत करो वो सोच सोच कर, क्योंकि वो जो है वो डिसीजन जो भी आएगा, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब हार चुके हैं तो इधर भी जो है स्टेट्स में उसका असर पड़ेगा और पूरे भारत को वो लागू रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। फिलहाल DSSB में 1 से 5 पर वो एलिजिबल हो चुके हैं, वहां वो जीत चुके हैं दिल्ली में। उसके अलावा अदर स्टेट्स में भी यही मसला है। रही बात उत्तर प्रदेश की, भी उसमें भी यही प्रॉब्लम है। अब वहाँ अलग अलग कोर्सेज के नाम है अपनी तरफ, जैसा BEd है, हुआ BSTC, DEd वगैरह, क्या क्या अलग नाम है उनके, तो वो केसेस चल रही है। और मुझे लगता है बाकायदा अब कुछ जगहों पर हार, कुछ जगहों पर जीत, लेकिन कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से लग रहा है कि ये भारत भर में लागू रहेगा और उससे राहत की सांस मिलेंगी DEd वालों को, जो ओनली DEd है। लेकिन एक बात समझ लो, इसके बाद में जो अपनी पुरानी पिछली पीढ़ी जो है, अगर वो टीचर बनना चाहेगी तो उसको DEd की जरूरत नहीं रहेगी, ये बात जहन में रखो। वो BEd हो जाएगा 4 साल का 12वीं के बेस पर, और अगर आपका ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो 2 साल का एक ऑप्शन रखेंगे, वो बाद में बंद हो जाने वाला है। और जो अपना जो पुराना BEd है, इसकी जो वैलिडिटी है वो 2030 तक रखने वाली है। ऐसा शासन का जो है स्टेटमेंट था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 4 साल वाला ही BEd मान्य रहेगा बाद में 2030 के बाद से, ऐसा उसमें जैसा एक स्टेटमेंट था। तो ये तमाम चीजें हैं, उसमें अपने महाराष्ट्र के शिक्षक भर्ती पर जो है बिल्कुल असर पड़ेगा, और वो जो है हमारे DEd वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तैयारी करो। देखो जो भी, अगर अब जहां दिल्ली में केस जीते हैं तो दिल्ली में DEd वालों के लिए दुनिया भर का कंपटीशन बढ़ गया, इसमें कोई शक नहीं। अगर समझो दिल्ली में एक जनरल कैटेगरी वाला 130 पर DSSB में लगता होगा, तो अब उसको BEd वाले अंदर आने की वजह से, क्योंकि BEd वाले दोनों तरफ हो गया, 1 से 5वीं पर और 6 से 8वीं पर दिल्ली में। अब महाराष्ट्र में तो मुझे लगता है कि केस इसके बेस पर जो है वो फैसला हो जाएगा और उनको कोर्ट के अधीन रहकर ऐसा 6 हफ्तों बाद केस की फाइनल सुनवाई करेंगे, ऐसा भी बोला गया। लेकिन ऐसा अगर स्टेटमेंट रहा 1 से 5 की अपने महाराष्ट्र की शिक्षक भर्ती की, BEd वालों की नियुक्तियां रुकी हुई है तो उनको देंगे, लेकिन कोर्ट के अधीन रहकर, यानी कि वहां एक जुमला होता है कि कोर्टाच्या आदेशाच्या अधीन राहून, ऐसा बोलकर एक जैसा, अगर वैसा रहा तो फिर वो अगर जो कोर्ट फैसला देगा, अगर कोर्ट ने नहीं बोल दिया या अपने पास जो भी महाराष्ट्र में फैसला हुआ तो वो अगर वो तो उनको वहां से निकाल दिया जाएगा। अगर फैसला इनके पक्ष में आया तो उनको जॉब पर रख लिया जाएगा। अभी ऐसी मांगनी कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है DEd वालों के जो है फेवर में ये बात आई है, और BEd वालों के फेवर में नहीं है ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम 6 से 8 पर ऑलरेडी एलिजिबल है, और 6, 7, 8 पर एज ए ग्रेजुएट टीचर जैसा तुम एलिजिबल है, इसमें कोई शक नहीं। और DEd वालों ने महाराष्ट्र की शिक्षक भर्ती में उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे जो स्टेट्स जो है यहाँ पर भी ये मसाइल चल रहे हैं, और तकरीबन BEd वाले जो है केस डाले हुए कोर्ट में, और उन केसेस पर सुनवाई चालू है। राजस्थान क्लियर हो चुका है, महाराष्ट्र भी अगर क्लियर हो गया तो 1 से 5 की नियुक्तियां मिल के अपने को 1 से 5वीं की यहाँ पर BEd वाले को, जो DEd वालों को अगर वो केस पर अमल कर लिया हमने तो 6 हफ्ते बाद सुनवाई, ऐसा उसमें मैंने कल एक बात में सुना हूं, लेकिन पक्ष में DEd वालों के आएगा ऐसा लग रहा। तो अब अगर क्लियर हो गया तो 1 से 5 की सबसे पहले शिक्षक भर्ती के लिए 1 से 5वीं की वो नियुक्तियां क्लियर हो जाना, उसके बाद में ब्रिज कोर्स की केस क्लियर हो गई कि अपने को नोटिफिकेशन के लिए और अगली भर्ती के लिए बहुत आसानी हो जाती है। दुआ करो कि अपना जो है अप्रैल मई तक एग्जाम होकर अपने को जून जुलाई अगस्त तक जो है नियुक्तियां मिल जाए इंशाल्लाह। और टारगेट में तो पहले से ही बोल रहा हूं, वो अंदर आओ के मत आओ BEd वाले, 1 से 5वीं की वैकेंसीज ज्यादा रहती, तो अपने को अगर अपने जिले में लगना है, अच्छे मेरिट में आना है, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, कास्ट हो, ओपन हो, तो तुमने उर्दू मीडियम में 125, 120 प्लस ले लिया, 130 ले लिया, तो तुम इस 100% अपने जिले में लगने के 100% तो नहीं बोलेंगे, 90% चांसेस बन जाएंगे अगर तुम्हारे जिले में जगह इतने रहेंगे। जैसा कि ये यवतमाल जिला परिषद में ओपन की जगह होना बहुत मायने रखती है, तो ओपन की वैकेंसी नहीं रहती, कन्वर्ट होकर आती वगैरह वगैरह। और 6ठी 7वीं 8वीं पर तो BEd वाले है ही। साइंस की वैकेंसी उर्दू मीडियम में अभी तो भी अच्छी रही, पिछले बारी में अच्छी थी, अभी प्रमोशन हुए तो भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। मराठी में बहुत ज्यादा प्रमोशन हुए तो जगह कम होंगी मराठी मीडियम में ये बारी में, ऐसा लग रहा मुझे, क्योंकि उनके बहुत प्रमोशन हुए 12वीं साइंस पर, BSc पर अपने भी हुए, लेकिन अब वो मिले नहीं कैंडिडेट 12वीं साइंस BSc वाले।
तो आज का वीडियो था इसी बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया क्या? अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताओ, लाइक भी करो, शेयर भी करो, उर्दू मीडियम तक पहुंचाओ, अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड सर्कल तक पहुंचाओ, ताकि उनको भी ये चीज़ समझ में आए।